चाहिए हमें, चाहिए शेर। शेर है मोदी योगी, वो चाहिए हमें। मैं यहाँ बैठा हूँ, देखो मैंने अपना राष्ट्र का हित मोदी योगी से ही होगा। दो रोटी खाएंगे लेकिन मोदी को लाएंगे। अरे क्या रोटी खाओगे इधर? दो रोटी कम खाएंगे लेकिन मोदी को ही लाएंगे। रेजांगला में अहिर कितने मरे, अहिर रेजिमेंट की बात करते हैं। सबका रेजिमेंट बनवाओगे या यादव नहीं बनेंगे रेजिमेंट, वो नहीं भर्ती हो सकते, उनके बच्चे कमजोर हैं। खूब गाली दिया राबड़ी देवी ने, ठीक है, नीतीश जी को खूब गाली दिया, दबा के दिया। लास्ट में क्या पूछ पकड़ ले, किस लिए? सत्ता का लोभ। ऐसा आदमी नहीं। हम ये नहीं बोले कैसे बीजेपी के ही राज में गरीबी कैसे खत्म होगा? कोई खत्म ना कर सके, इस देश में कोई खत्म ना करे, किसी के बस की ना। खत्म नहीं करेंगे तो फिर जब इलेक्शन का टाइम आता है तो भाषण में क्यों कहते हैं अरे मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, ठीक है। मैं मजदूर हूँ, देखो ये देखिए कितने छाले पड़े हैं हाथ में, फिर भी कह रहा मोदी योगी। क्यों? ईमानदारी के लिए। सुनो, सुनिए, ये हाथ में कितने छाले हैं, दिखा दो, दिखा दो कितने छाले हैं, कितने छाले हैं। फिर भी मुझे मोदी योगी चाहिए, क्योंकि मेरा सम्मान बरकरार किसने रखा है? योगी मोदी ने। क्यों? मेरी देश की सीमा, मेरी बहन बेटियां सुरक्षित है, किसकी वजह से? योगी मोदी से। आज भी पूरा देश या पूरी दुनिया कांप रही है, किसके नाम से? योगी मोदी से, ठीक है। किस लिए? हमारा सम्मान बरकरार रहेगा तो सब कुछ रहेगा, ठीक है। हमें इसकी दिक्कत नहीं है, ये और पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी दिल हिंदुस्तानी है, ठीक है। जय हिंद। राष्ट्र का हित मोदी योगी से ही होगा और बैगरों से नहीं होगा। इससे पहले राष्ट्र का हित नहीं हुआ था। ये नहीं हुआ। आपको बताएं क्यों? मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे भारत सरकार के, ठीक है। क्या किया? कुछ नहीं किया। लास्ट में क्या बोला? अपना यादववाद जिंदा करने के लिए अहिर रेजिमेंट बनाई है। इन्होंने क्या बोला? हर घर मोदी, हर हर योगी, हर आदमी बोलता है, लेकिन दुनिया में आज किसका डंका बज रहा है? भारत सरकार का। किस लिए? आज इजराइल में इतना बड़ा पंगा हो रहा है, और क्या किया इन्होंने? अजय ऑपरेशन चला के अपने हिंदुस्तानियों को, ये नहीं देख रहे ना मुस्लिम ना हिंदू, उन्हें वापस ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? अपने बच्चे समझ के। राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो अपनी औलाद समझता है, अपनी जनता को, ठीक है। इसलिए मुलायम सिंह को बोल रहे हैं क्या कि रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव, चीन को 3 किलोमीटर अंदर कर दिए। आज इनके चढ़ के बैठा है सीने पे, चीन बैठा है सीने पे चढ़ के, उसको एक बार नहीं बोलेंगे। ये तो बच्चे पाकिस्तान को जिसे पाल के रखा है चीन ने, उसे बोलेंगे। चीन को बोल के देखे। मुलायम सिंह यादव बोल रहे हैं कि रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे 3 किलोमीटर अंदर घुसाने का काम रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने किया था। रेजांगला में अहिर कितने मरे, अहिर रेजिमेंट की बात करते हैं। सबका रेजिमेंट बनवाओगे या यादव नहीं बनेंगे रेजिमेंट, वो नहीं भर्ती हो सकते, उनके बच्चे कमजोर हैं। पूछ लो इनसे, सबसे ज्यादा न्यूज या पेपर गूगल पे सर्च कर लें, सबसे ज्यादा यादव अभी आर्मी में होंगे, बीएसएफ में होंगे। क्यों नेता विधायक इनके बीजेपी वाले हैं, अपने बेटों को क्यों नहीं भेज दे रहे हैं? कितने बच्चे इनके पूछो नौकरी पा गए हैं। जब उनके खुद औलाद नहीं है तो दूसरों को नौकरी क्या देंगे? वो बताइए, नौकरी देंगे? सुनिए, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, ना अहिर मानता हूँ ना हिंदू, किसी को नहीं मानता हूँ। मैं जाति आधारित कोई बात नहीं करता हूँ, आपसे मैंने पहले ही बोला। सुनिए, मुझे जाति से नफरत है, इस चीज से। हिंदू में तो ज्यादातर यही है, जाति में ही बटे हुए हैं बस, और इसका फायदा उठाता है नेता लोग। नेता लोग उठाता है ना। पहले सुनो मेरी बात, ये सभी रेजिमेंट कैंसिल कर दें। क्यों बना के रखे हैं? बता दीजिए क्यों बना के रखे हैं? ये नहीं बोलना से नहीं आना चाहिए, हम ये बोलना से आपसे में हिंदू है जो जाति में बटे हुए हैं। बता रहे हैं कि सेना का सम्मान हो रहा है क्या? वहाँ पे अभी पंजाब में एक लड़का अभी गया, ज्वाइन हुआ भी सब में, उसमें खत्म हो गया। क्या सम्मान मिला उसे? एम्बुलेंस से फेंक दिए घर ले जाके। होने के लिए उसमें जाया क्यों सम्मान? मुलायम सिंह यादव घर तक पार्थिव शरीर नहीं आता था, मरने के पार्थिव शरीर नहीं आती थी आज तक। टोपी भेज देते थे, चेहरा देखने के लिए नहीं मिलता था। लेकिन आज मुलायम सिंह यादव की देन है, रक्षा मंत्री बने, सभी को घर तक पार्थिव शरीर पहुंच रहा है, सम्मान मिल रहा था। ये आए, इनकी सरकार बनी, ये सब सम्मान खत्म कर दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं सब सेना। इन्होंने बोल दिया भाई तुम्हारा बहुत बहुत अच्छा है। मुलायम सिंह के टाइम पे मथुरा का एक लड़का था, उसकी गर्दन काट के बांग्लादेश वाले लेके आए, लेके गए थे, वापस ला के दिया आज तक? मुझे बताइए, ला के दिया आज तक?
तो सर कोई लाके देगा वहाँ से? हाथरस में कांड हुआ, उस पे जला दिए हाथरस में जला दिए बेटी को। न्याय दे रहे हैं, क्या न्याय हो रहा है? पुलिस वाले ले जा रहे हैं, जला दे रहे हैं। बताइए क्यों? बताइए क्या बोलो। इन्हें जो बोले, जो उनके अर्थ बताया मैंने, जो आप क्या बोले थे पहले बताओ, पहले ये बात फिर से बोलो आप। हाँ, आपने बोले मथुरा से काट के चला गया बांग्लादेश, तो आज के डेट में अभी देख लो अर्थ। पाकिस्तान ने चाहे हिंदुस्तान पे चीन कोई भी वार किया है, उसका जवाब मिला है। आपको ये भी जवाब दिए हैं। सर गया है तो सर लाया भी है, ये इसने लाया है। तुम्हारा सर चला गया, वो सर लाया नहीं गया था अभी तक। ये समझा रहे हैं आपको, ऐसा में समझाना बोला मैंने। कांग्रेस का राज भारत में 60 से 70 साल था, तो इतना दिन से भारत खतरे में था। 4-5 साल से बड़े हुए हैं, समझ आया है कुछ। लॉलीपॉप खाते हैं ना, वो पप्पू को लॉलीपॉप दोबारा दे के आ जाओ, ठीक है? पप्पू को, जिसकी आप बात कर रहे हो। क्या हमें कोई वो नहीं चाहिए, हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए शेर है मोदी योगी, वो चाहिए हमें। मैं यहाँ बैठा हूँ, देखो मैंने अपना हाथ का पंजा दिखाया, दोबारा दिखा रहा हूँ। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो कल को हम सड़क पे चले या कहीं भी चले, कौन है? हिंदुस्तानी है। आज भी नगाड़े बजते, कौन आ गया? हिंदुस्तान का शेर आया। पहले होता था कभी कोई पीएम किसी देश में जाता था? हर मोदी हर योगी कोई बोलता था? या कोई मोनी बाबा आ गए, ये आ गए हमारे पीएम? तो ऐसे हैं भाई, जूता देख लीजिए, हाथ देख लीजिए। कभी पीएम ने बोला गुलामी किसकी करी? अपनी अध्यक्ष की करी। पैसा लेके इडली चली गई। कौन सी बीमारी आज तक दिखाई किसी को? बताया मेरे मोदी को क्या बीमारी है? कुछ नहीं है। खाता क्या है? दलिया खाता है, खिचड़ी खाता है। मोदी जी के राज में महंगाई बेरोजगारी हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ है। पेमेंट भी तो बढ़ा है। सुनो, 3000 से 15,000 मिल रहा है। उस टाइम में 3000 मिलता था पेमेंट जिसको, और 15,000 मिल रहा है। ये भी तो है। अगर महंगाई है तो दोनों में ये मिला के चला जाता है। नेता है वो। मेरे घर में पापा पैसे देते हैं, किसी बेटे को ज्यादा दे खर्च कर देते हैं, किसी बेटे को कम कर देते हैं। यही तो फर्क है। कितने के देखेंगे? वो तो पूरा देश संभाल रहे हैं, कितने को देखेंगे एक एक करके? वो जितना ही बताऊंगा। पहला है हमारे लिए, ये कम है, और भी खून बहा देंगे उनके लिए, ठीक है? आप कहाँ से हो? हम बिहार से हैं। नीतीश कुमार जी दावे ठोक रहे हैं 24 का पीएम बनने के लिए, लेकिन जिस तरह वो चल रहे हैं कभी ना बनेंगे। हम बिहार के रहने वाले हैं, वहाँ अलग ही चल रहा है कुछ राजनीतिक। इतना ना बताएंगे हम, जो मेरे मान सम्मान पाएगा तो कुछ भी कर देंगे हम, लेकिन दूसरों के बारे में नहीं बताएंगे। लेकिन वो लोग किए हैं, इसमें टसल है। इतना नहीं बताऊंगा किसका सरकार चलेगा, ये नहीं बताऊंगा, इतना नहीं बताऊंगा। ने उसको गाली दी, सब कुछ दिया, लास्ट में उसका पूछ पकड़ लिया। ये कमी है नीतीश कुमार में। जय हिंद, जय भारत। बोलो क्या बोले? खूब गाली दिया राबड़ी देवी ने, ठीक है? नीतीश जी को खूब गाली दिया, दबा के दिया। लास्ट में क्या पूछ पकड़ लिया? किस लिए? सत्ता का लोभ। ऐसा आदमी नहीं चाहिए देश में। अब मुझे चाहिए योगी मोदी, हर हर मोदी, ठीक है? भाई साहब, मेरे यहाँ पहले बाढ़ आता था, बाढ़ नहीं आना मांगता है। पलटू राम 100% है। इनमें कोई हम बोले, जमाना बोल रहा है भाई साहब। यहाँ से दिल्ली देखा, महाराष्ट्र देखा, सब बोल रहा है। मैं घूमता फिरता हूँ, सब देखा। पलटू राम है वो। पलटू राम मतलब पलटू राम मेरे बिहार से ही निकला है ये शब्द। वहीं के पब्लिक बोला है, पलटू राम है ये। तेजस्वी यादव जी उनको बोले थे कि नीतीश कुमार जी पलटू राम है। हाँ। अब दोनों फिर एक हो गए। चाचा भतीजा, इसी के लिए तो पलटू राम बोले हैं उन्हें। चाचा भतीजा बन गए हैं अभी। हाँ, इसके लिए बोल रहा हूँ बस। अगला पीएम कौन बनना चाहिए? देखिए, मेरे पसंदीदा तो नरेंद्र मोदी है। जिस तरीके से देश में नाम हो रहा है नरेंद्र मोदी जी का, और देश में नाम हो रहा है कि नहीं? देश में नाम हो रहा है काफी। और जो प्रेरणास्रोत होते हैं युवाओं के, बुजुर्ग लोगों के, सभी के, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और दोबारा सभी लोगों से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा देखना चाहेंगे। देखिए, महंगाई है तो उस हिसाब से सैलरी भी है। सैलरी भी नहीं है, 10,000 रुपया सैलरी है, 9,500 है, 9,000। नहीं, देखो सैलरी जो है 2,000 था। सैलरी जो है सभी के पहले 2,000 था, 3,000 था, लेकिन जैसे महंगाई भग रही है वैसे सैलरी भी भग रही है। आप कहाँ से हो? मैं तो यूपी से हूँ। कोई बंदा 1,000-1,200 किलोमीटर से आते हैं, कंपनी में जॉब करते हैं। देखिए, सैलरी जो है वो 9,000 रुपया उनको मिलता है। 3,000 रुपया 3500 रुपया चला जाता है जो जिसके कमरा में रहता है। उसके बाद बिजली बिल अलग से। तो इसमें कितना खाएगा, कितना बचाएगा, और कितना पैसा अपना बीवी बच्चे के लिए वो बंदा भेजेगा भाई? देखिए, सैलरी जो है वो किस सबकी लायक है कमाने के? किस लायक क्वालिफिकेशन डिग्री पे है? वो किस लायक है? 10,000 का तो उसको 50,000 तनख्वाह थोड़ी नहीं मिल जाएगा, 10,000 का मिलेगा ना।
देखिए सैलरी जो है सभी के क्वालिफिकेशन के आधार पर, किसी 10,000 है, किसी 15,000 है, किसी 40,000 है, किस कैटेगरी में है, हेल्पर में है, प्रोडक्शन में है, मशीन ऑपरेटर, इस तरीके से। अब जो डिग्री रेडी है उनमें हम बता रहे हैं जी, बंदा आवे जी काम करे कंपनी में, अगर उसे 12,000 रुपए भी मिलते हैं तो वो क्या 3,000 रुपए रूम का दे देगा, 4,000 राशन का दे देगा, 2,000 रुपए अपने बीड़ी गुटखा को रख लेगा, और जो भी है प्लस 2-3,000 बच रहे उनमें क्या घंटा करेगा वो, और क्या चला जाएगा बताओ। यार दोस्त हर संडे को पार्टी में आ गए, कहाँ से देंगे उन्हें, बालक की पढ़ाई लिखाई और प्लस बीवी का खर्चा, सिंगार जो भी 16 सिंगार करे वो, बीच बीच में डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। हाँ सब कुछ होता है, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है, कुछ भी सर्दी जुकाम, मौसम चेंज हो रहा है, इस टाइम भी सर्दी हो रखी है, ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए। मोदी जी बोल रहे थे जब हम आएंगे तो भारत से जो गरीबी है वो खत्म कर देंगे, गरीबी खत्म हुआ, गरीबी बेरोजगारी बढ़ रही है दिन पे दिन, गरीबी कुछ ना खत्म हुई। हम बता रहे हैं भैया मोदी का कर सुलाव है, कांग्रेस के राज में महंगाई नहीं, कांग्रेस राज में महंगाई नहीं, कांग्रेस के राज में महंगाई, किसी का भी राज में, हम ये नहीं बोले कैसे बीजेपी के ही राज में महंगाई रहेगी, महंगाई गरीबी कैसे खत्म होगा, कोई खत्म ना कर सके, इस देश में कोई खत्म ना करे, किसी के बस की ना है। खत्म नहीं करेंगे तो फिर जब इलेक्शन का टाइम आता है तो भाषण में क्यों कहते हैं? भैया उसी हिसाब से सैलरी बढ़ाइए माने। ये जो कह रहे हैं ना सड़क में पानी भरा है, ये किसी की गलती नहीं है, हमारी खुद की गलती है। हम अपने हाथ से पन्नी नहीं उठा सकते हैं क्या? उठा सकते हैं ना। रुको भाई, आप कह रहे हो ना विकास, वो योगी जी नहीं आएंगे या मोदी जी नहीं आएंगे, ये काम स्वयं है। अगर मैं लैट्रिन करता हूँ अपने चूतर खुद धोता हूँ, ठीक है। रुको भाई, रुक जाओ, ये दूसरा नहीं देगा, वो कागज लेके नहीं आएंगे, वो योगी जी मोदी जी नहीं आएंगे। आपको सिर्फ रास्ता बदल सकते हैं, आप रास्ता बदल नहीं सकते हो। वो आपको कपड़ा नहीं देंगे कि इससे पोछो अपने चूतर, ठीक है। एक मिनट रुको, सुनो, यहाँ पानी बह रहा है या कुछ भी हो रहा है, ये पन्नी जो ब्लॉक हो रही है हमारी गलती से हो रहा है। वो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आपने क्या बोला? सूरजपुर की मैं बता रहा हूँ। सुनो, ये जो सड़क में सांड छोड़ते हैं हम, इतने बैल गाय छोड़ते हैं। सुनो, रुको, सुनो, हम गुटखा खा के कुछ सड़क में थूकते हैं, वो योगी जी मोदी जी आके नहीं तो यहाँ पे आके सफाई करेंगे। भाई साहब ये पन्नी हमने भरी है, ठीक है, ये किसी और की गलती नहीं है, ये हमारी स्वयं की गलती है। हम अपनी गलतियां हम दूसरे के ऊपर क्यों फेंकें? वो योगी जी मोदी जी वही सिर्फ अपना रास्ता कर रहे हैं, कह रहे हैं, सिखा रहे हैं लोगों को कि ये काम करो, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। विकास का पीएम कौन बनेगा?